वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम इस बारे में पढ़ेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में चोरी हो जाए तो आप क्या करें। यानी आपके घर में, आपकी दुकान में या आपके कहीं भी जो है वो चोरी हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो यूनिट है वो है 4.3 और जो ये एक्सरसाइज है वो है 3। और स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही साथ ये बात बता दूं कि इससे पहले जितने भी यूनिट्स थे और जितनी भी एक्सरसाइज थी सब मैंने सॉल्व करा दी है और सबकी जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है वो बना लिए गए हैं। तमाम यूनिट्स के नोट्स हैं और तमाम एक्सरसाइज के हैं। यानी इसमें आपको पेपरों की आसानी करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें तमाम यूनिट्स होंगे और तमाम एक्सरसाइज होंगी। और स्टूडेंट, में आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ, फिर बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, देन वर्क विद अ पार्टनर एंड ओरली completes Samina's report to the police. Using the passive form, use the verbs from the story. Write the complete report in your notebook. ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि समीना है जिसने जो है वो पुलिस को रिपोर्ट लिखी है, तो वो जो है यहाँ पर स्टोरी दी हुई है, आपको वो स्टोरी बना के दिया हुआ है। तो आपने क्या है, इस स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से ओरली काम करना है। यानी पहले आपने ज़ुबानी कलामी पढ़ना है और आपने जो है स्टोरी को समझना है। काम किसके साथ करना है? काम आपने आपके पार्टनर के साथ करना है, यानी अपने दोस्त के साथ कर लीजिए। और स्टूडेंट, फिर आपने स्टोरी पढ़ ली, स्टोरी समझ ली, फिर क्या करना है। देखें, ये जो आपको स्टोरी दी हुई है, ये जो रिपोर्ट दी हुई है, इसे आपने क्या करना है, फिर पैसिव की फॉर्म में करके लिखना है। तो मैं जो है इसे आपको पैसिव में लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे और अच्छी तरीके से समझ में आए कि क्या बात हो रही है। तो पहले स्टोरी पढ़ लें, फिर पूरी की पूरी स्टोरी को जो है वो पैसिव में कर देना है, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है। और जो पैसिव में आप स्टोरी करेंगे उसे आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में भी उतार लेना है, ताकि आपके पास प्रिजर्व हो जाए और आपको याद रहे कि आपने क्या काम करा था। और स्टूडेंट, इसमें एक बात और कही जा रही है कि वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे। देखिए, वर्ब वही इस्तेमाल होंगे जो कि स्टोरी में इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको हायट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी आपको हायट ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से जितने भी वर्ब इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे स्टोरी से ही होंगे, लेकिन एक चीज़ में तब्दीली होगी। वो सब जो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे इधर, वो आप करेंगे पैसिव में, यानी आप जो है वो एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे स्टोरी को। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Samina hired a new servant. She asked her to submit a copy of her identity card. The servant gave her a copy. She gave her some else card. Unfortunately, Samina did not check all the details. देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि समीना ने जो है वो एक नौकरानी रखी। देखें, यहाँ पर जो है वो नौकरानी जो है वो एक खातून है, तो उसने जो है वो एक खातून को अपने घर पे काम पे रखा, जैसा कि रखा जाता है। तो समीना ने क्या किया, उससे जो है उसकी आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी मांगी। क्यों? क्योंकि जो है उसकी जो है वो शनाख्त की जा सके, वो कहाँ रहती है पता करा जा सके, और कोई मसले मसाइल हो तो उसके घर पे पहुंचा जा सके। तो इसलिए जो है वो आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी ली जाती है। लेकिन उस नौकर ने क्या किया, यानी उस नौकरानी ने क्या हरकत की, उसने जो है उसे गलत कॉपी दे दी, यानी उसने किसी और की आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी दे दी। और समीना ने क्या हरकत की, समीना ने जो है वो चेक ही नहीं किया। यानी उसने जो है, नौकरानी ने कॉपी दी, समीना ने लिया और रख ली, चेक ही नहीं किया कि ये कॉपी किसकी है। तो यहाँ पर जो है समीना से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से उसे जो है आगे जाके नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। आफ्टर अ फ्यू डेज द सर्वेंट आस्क्ड फॉर अ लोन. समीना रिफ्यूज टू गिव हर अ लोन. द फॉलोइंग वीक द सर्वेंट टोल्ड हर अ सैड स्टोरी एंड अगेन आस्क्ड फॉर सम मनी. देखें स्टूडेंट, फिर कुछ दिनों के बाद, यानी सर्वेंट जो नौकरानी रखी गई थी उसने काम किया, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है उसने समीना से कहा कि मुझे जो है वो लोन चाहिए। अब आप कहीं काम कर रहे हैं किसी इदारे में, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हैं अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है। तो इसने भी, सर्वेंट ने यही किया। इसने जो है वो कुछ दिनों बाद जाके जो है वो लोन मांगा। अब समीना ने मना कर दिया। अब क्यों मना किया? क्योंकि अभी अभी तो काम पे लगी हो और अभी ही लोन चाहिए, तो समीना ने लोन देने से मना कर दिया। तो फिर उसने क्या किया, अगले हफ्ते उसने फिर लोन मांगा, लेकिन अब इसने एक पैतरा आजमाया। अब इसने जो है समीना को एक सैड स्टोरी सुनाई, यानी गमगीन स्टोरी सुनाई, कि जिससे समीना का दिल पिघल जाए और समीना जो है वो लोन दे दे। तो समीना ने फिर मना कर दिया लोन का। अब आगे देखें क्या किया समीना ने। She told the servant not to come to work
from the next day. When Samina went to her room after a couple of hours, she found it is a mess with all her things on the floor. The servant had emptied her cupboard. शी हैड टेकन अवे ऑल द मनी एंड द ज्वेलरी। देखें, समीना ने जो है वो लोन देने से मना कर दिया साफ साफ, और उसे ये भी कह दिया कि भाई अब कल से जो है तुम काम पे नहीं आना, क्योंकि तुम जो है वो लोन मांग रही हो और मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। तो वो क्या किया, उसने ये सब कुछ कहकर जो है उसे कमरे में चली गई। यानी उसने कहा कि कल से जो है काम पर नहीं आना, अभी तो काम कर ही लो। तो समीना ने क्या किया, समीना जो है वो कमरे में चली गई। अब जो वो कमरे में गई और वो जब कमरे से कुछ टाइम बाद यानी कुछ घंटों के बाद बाहर आई, तो उसने देखा कि सब कुछ जो है वो मेज़ पर फैला हुआ है, और जो उसका कबर्ड है वो भी खुला हुआ है, और कबर्ड में ना पैसे हैं ना ज्वेलरी है। यानी वो जो नौकरानी थी वो जाते जाते सारा सामान ले गई। वो जो है वो ज्वेलरी भी ले गई, वो जो है पैसे भी ले गई, और तमाम चीज़ों को फैला गई और जो है चीज़ों को ख़राब करके चली गई। यानी जो है नौकरानी ने चोरी कर ली सीधा सीधा। देखें स्टूडेंट, ये क्यों हुआ? अगर समीना जो है उससे रियल आइडेंटिटी कार्ड लेती, यानी सही उसका आइडेंटिटी कार्ड लेती और उसको पहचानती और शनाख्त कर लेती, तो शायद वो चोरी नहीं करती सर्वेंट। ना ही समीना ने उससे आइडेंटिटी कार्ड लिया, बल्कि आइडेंटिटी कार्ड भी किसी और का दे दिया समीना को। तो इसलिए जो है नौकरानी को जो है वो मौका मिल गया, उसने चोरी भी कर ली और चली भी गई सामान लेके। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही थी। अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ व्हाट समीना सेड टू द पुलिस व्हेन दे आस्क्ड हर फॉर डिटेल्स। देखिए, इसमें कहा जा रहा है ये है वो जो समीना ने जो कहा, यानी समीना ने जो है वो पुलिस को बताया जब समीना से जो है पुलिस वालों ने डिटेल्स मांगी। तो ये जो थी वो आपको स्टोरी बता दी। अब इसे आपने पैसिव में करना है। तो मैंने जो है वो आपकी आसानी के लिए क्या किया है कि मैंने इसे जो है वो पेपर पे किया है, ताकि आप डायरेक्ट जो है वो उतार लें, आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, समझने में मुश्किल ना हो। तो स्टूडेंट चले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स जो है वो पीडीएफ में भी होंगे, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नोट जो है आपको मिल जाएंगे। तो चलें आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको स्टोरी लिखी हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये ब्लैंक्स होगी जो कि हमें दी हुई थी बुक के अंदर, और ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये जो है बुक में पहले से जो मौजूद था वही होगा। तो ब्लैक से जो है वो मैंने ब्लैंक्स लिखी हैं। तो चले पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। स्टोरी जो है वो पैसिव में कन्वर्ट होगी, तो एक्सप्लेन भी पैसिव के मुताबिक ही करूँगा। A new servant was hired by me. She was asked by me to सबमिट अ कॉपी ऑफ हर आइडेंटिटी कार्ड। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि नया जो सर्वेंट है वो मेरे ज़रिए से हायर किया गया, यानी हायर किया गया नया सर्वेंट मेरे ज़रिए से, यानी मैंने जो है वो नया सर्वेंट हायर किया। उससे कहा मैंने कि दे अपनी आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, यानी उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी है वो मुझे दे। यानी जो समीना ने उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा उसी के बारे में बात हो रही है। A copy was given to me by her. I was given someone else card to me by her. Unfortunately, the details were not checked by me. देखें, इसमें कहा जा रहा है कि जो कॉपी मुझे दी गई वो किसी और की थी, यानी जो कॉपी मुझे दी गई वो किसी और की कॉपी थी, और बदकिस्मती से मैंने जो है वो कॉपी चेक नहीं की, यानी कॉपी जो है वो चेक नहीं की गई मेरे ज़रिए से। यानी उसने जो है वो कॉपी मांगी और कॉपी थी किसी और की, और उसने चेक भी नहीं की। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा था। अब आगे देख लेते हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको पैसिव समझने में आसानी रहे। देखिए स्टूडेंट, फिर आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर अ फ्यू डे आई वॉज आस्क्ड बाय द सर्वेंट फॉर अ लोन। देखें, कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद मुझसे कहा गया सर्वेंट के ज़रिए से लोन के लिए, यानी मुझे जो है वो लोन के लिए सर्वेंट ने कहा कि लोन दो। तो अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है। द लोन वॉज रिफ्यूज़ बाय मी। लोन जो है वो नहीं दिया मैंने, यानी लोन का मना कर दिया मैंने। द फॉलोइंग वीक, अगले हफ्ते आई वॉज टोल्ड अ सैड स्टोरी बाय द सर्वेंट एंड अगेन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मुझे जो है वो गमगीन कहानी सुनाई गई सर्वेंट के ज़रिए से, यानी सर्वेंट ने जो है मुझे गमगीन कहानी सुनाई। द सर्वेंट वॉज टोल्ड बाय मी नॉट टू कम टू वर्क फॉर द नेक्स्ट डे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सर्वेंट को कहा गया मेरे ज़रिए से कि अगले दिन जो है वो काम पर नहीं आना, यानी अब तुम फारिग हो। तो अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है। व्हेन आई वेंट टू माई रूम आफ्टर अ कपल ऑफ आवर। इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो है वो अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद जो है वो कमरे से वापस आई। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर, तो यहाँ का यही मतलब है कि कुछ घंटे बाद जो है मैं कमरे से बाहर आई। इट वॉज फाउंड बाई मी इन अ मैस विथ ऑल थिंग्स ऑन द फ्लोर। द कबर्ट हैड बीन एम्प्टी बाय हर।
तो देखा गया मेरे ज़रिए से कि तमाम चीज़ें जो हैं वो फैली हुई थी, यानी तमाम चीज़ें ज़मीन पर फैली हुई थी और कबर्ड जो है वो खाली कर दिया गया था। और खाली किसने किया? सर्वेंट ने खाली किया। यानी कबर्ड जो है वो खाली कर दिया गया था सर्वेंट के ज़रिए से, बाहर ज़रिए से। ऑल द मनी एंड द ज्वेलरी हैड बीन टेकन अवे बाय हर। तमाम जो ज्वेलरी थी और जो पैसे थे वो ले जाए जा चुके थे सर्वेंट के ज़रिए से। यानी जो सर्वेंट थी वो तमाम ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ ले गई और पीछे क्या छोड़ गई? वो जो पुरानी आइडेंटिटी कार्ड की जो उसने फेक कॉपी दी थी बस वो छोड़ गई, बाकी जो पैसे वैसे थे सब कुछ ले गई। तो एक स्टूडेंट मैंने जो है वो आपको पैसिव में पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि क्या इसमें कहा जा रहा था। मैंने जो है वो पैसिव में सेंटेंस पढ़े, तो पैसिव के जो सेंटेंस है वो थोड़े एक्टिव से मुश्किल होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो मैंने सेंटेंस पैसिव में पढ़े उसमें मैंने बाय यानी ज़रिए लगाता रहा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाय के बाद जो है वो सब्जेक्ट आता है। जहाँ भी आपको बाय लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो सब्जेक्ट है, यानी वही था काम करने वाला। और जो आपको सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आ रहा है आई, ये ऑब्जेक्ट था। और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हमेशा आई में इस्तेमाल होता है, कभी भी मी में इस्तेमाल नहीं होता इस जगह पर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पूरी तरह खोल के समझा दिया है। अगर कुछ आपको ना समझ में आया हो, कुछ गलती रह गई हो, कोई क्यूरी रह गई हो, तो आप जो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि तमाम यूनिट्स के होंगे नोट्स और तमाम एक्सरसाइज के होंगे, और आपको पेपरों की तैयारी में बहुत आसानी हो जाएगी नोट्स के ज़रिए से। और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे रिवॉर्ड के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।